हेलो, स्वागत है आपका WS क्यूब टेक में। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि मैटलैब वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ओपन कर रखा है मैटलैब डेस्कटॉप विंडो, जिसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को लिखेंगे और इसके अंदर हम वेरिएबल की असाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो चीज़ होती है जो जिसके अंदर हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ डायरेक्टली ए। जैसे ही मैंने ए लिखा और ए इक्वल्स टू मैंने कोई वैल्यू असाइन की इसको, सपोज 10, तो हमें इसके टाइप यानी कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट हमने ए इक्वल्स टू 10 वैल्यू असाइन की तो इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। जस्ट अब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते ही हमारे पास ए के अंदर वैल्यू स्टोर होकर आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क स्पेस के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू यहीं पे डिस्प्ले हो तो हमें सिर्फ ए इक्वल्स टू 10 लिखना है और सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो ए इक्वल्स टू 10 करके हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ए इक्वल्स टू 10, यानी ए के अंदर वैल्यूज 10 असाइन हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं बी इक्वल्स टू कोई फ्लोट वैल्यू लेना चाहता हूँ तो फ्लोट वैल्यू असाइन कर दी और अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये डायरेक्टली आपको ये वैल्यू दे देगा। यानी कि हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या टाइप इसका क्या है। अगर हम वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे इस स्क्रीन को क्लियर करना हो तो हम कमांड लेते हैं CLC, यानी क्लियर स्क्रीन। CLC स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। तो जैसे ही CLC लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारे कमांड विंडो है, कमांड विंडो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कमांड विंडो क्लियर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो वैल्यूज़ असाइन की थी उसको मैं यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली ए प्रेस करूँगा और एंटर, क्योंकि ए के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर रखी थी। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये वैल्यू असाइंड है तो ए लिखा और हमने एंटर कर दिया तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी। सिमिलरली अगर बी प्रेस किया और एंटर किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ए और बी के वैल्यू चेंज हो, यानी कि स्टोर नहीं रहे। तो स्टोर नहीं रहे तो हमें इस ए और बी को खाली करना पड़ेगा या फिर ए और बी को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो ए और बी को सबसे पहले क्लियर करने के लिए देख लेते हैं। ए और बी के अंदर वैल्यूज़ को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कमांड क्लियर। तो CLEAR, क्लियर। कौन से वेरिएबल को क्लियर करना है? सपोज ए, तो क्लियर ए लिख दिया हमने और प्रेस एंटर किया। तो जैसे ही ए एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ से ए गायब हो गया। गायब हो गया मतलब वो उसके अंदर की जो वैल्यू असाइन थी वो इरेज हो गई। अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर ए और फिर ए की वैल्यूज है वो अब अनडिफाइंड वेरिएबल बता देगा, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया और हमने कोई वैल्यू इसके अंदर असाइन नहीं की है, इसलिए इसका एरर दिया है वो अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं क्लियर बी करना चाहूँ तो बी को कर सकता हूँ, तो बी भी क्लियर हो गया। या फिर एक और कमांड आता है क्लियर ऑल। सपोज इनिशियली मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूं, क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब ए इक्वल्स टू वापस से 10 असाइन करता हूं और बी इक्वल्स टू 20 असाइन करता हूं। अब मैं चाहता हूं ए और बी, यहाँ पे देख सकते हैं वर्क स्पेस के अंदर ए और बी दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएं, या जितने भी वर्क स्पेस के अंदर वेरिएबल्स हो वो सारे क्लियर हो जाएं। तो हमें कमांड यूज़ करना होगा क्लियर ऑल। जैसे ही हमने एंटर किया आप देखेंगे यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यू क्लियर हो गई। अब मैं ए एंटर करके उसकी वैल्यू चेक करूँगा तो इसके अंदर वापस दिखाएगा अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल। तो चलिए ये तो वेरिएबल को असाइनमेंट कैसे करते हैं और क्लियर कैसे करते हैं ये हमने देखा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कोई और वेरिएबल क्रिएट करना हो। सपोज ए इक्वल्स टू 1 ले लिया, बी इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो डायरेक्टली हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं और एंटर करके भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2 किया और अगर मैं एंटर करता हूँ तो भी ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन को नेक्स्ट लाइन ले लेता है। सपोज अनदर वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर ए और बी वैल्यू ऐड होके आ जाए तो हम डायरेक्टली ए प्लस बी लिख सकते हैं और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस टाइप से हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है
क्रिएशन ऑफ एन एरे, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। ये वेरिएबल असाइनमेंट के अंदर ही है कि हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, उसके पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो हमें अगर एरे क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज मैं 4 एलिमेंट का सिंगल रो एरे क्रिएट करना चाहता हूँ। एरे होता है रो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैं अगर 4 एलिमेंट का सिंगल रो एरे क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो सिंटेक्स है वो है a इक्वल्स टू ए, कोई भी वेरिएबल है जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स बनाना है। इस वेरिएबल को इसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज असाइन करनी होती है। वो कैसे, देखिए 1, सपोज मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1, फिर आपको स्पेस देना है 2, स्पेस देना है 3, स्पेस देना है 4। तो 1 2 3 4 क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स के रोज कॉलम है। और जस्ट अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए 1 2 3 4 ये रो कॉलम आपका शो हो गया। इसी को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर एंटर कर। अब देखिएगा ए का जो असाइनमेंट है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 है। तो स्पेस और कॉमा दोनों का मतलब सेम होता है इसके अंदर, यानी स्पेस का मतलब आपका नेक्स्ट कॉलम में चला गया, नेक्स्ट कॉलम एंड नेक्स्ट कॉलम। सिमिलरली कॉमा का मतलब भी सेम होता है। तो आप मैटलैब के अंदर कॉमा या स्पेस कैसे भी यूज़ कर सकते हैं जब आप एरे को असाइन कर रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा रो वेक्टर, जिसको बोलते हैं रो वेक्टर या रो ऑफ एन मैट्रिक्स। अब वैसे ही हमारे पास अगर रो और कॉलम वेक्टर को डिफरेंशिएट करना हो या असाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसको पहले क्लियर कर दूं और स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूं। तो अगर मुझे एरे लेना है, इसका मैं ARR लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो ARR इज़ एन एरे वेरिएबल, उसके अंदर मैं असाइनमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहले रो, मैं यहाँ पे 4 क्रॉस 4 का एरे जनरेट करना चाहता हूँ। तो सपोज 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, ये हमारा हुआ पहला रो। और दूसरे रो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सेमीकोलन। तो दूसरे रो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8। फिर मुझे तीसरा रो लेना है, तीसरे रो के लिए फिर वैसे 9 स्पेस 10 स्पेस 11 स्पेस 12। सिमिलरली फोर्थ रो के लिए 14 15 एंड 16। ये हो गया हमारा असाइनमेंट एरे का। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा आप देख सकते हैं ये 4 रोज एंड 4 कॉलम्स असाइन हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल को हम कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारा रो एंड कॉलम वेक्टर जनरेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एरे। ध्यान रखें इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ होता है, अगर कोई और ब्रैकेट यूज़ करें तो वो फिर एरे जनरेट नहीं होगा। अब इसके अंदर जो एरे जनरेशन था, सपोज मैं इसको ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ b इक्वल्स टू 1:4। अब 1:2 क्या है, इस टू मीन्स है आपका सेमी कॉलन। ये वैल्यू असाइन करेगा 1 से लेके 4 तक विथ अ डिफरेंस ऑफ 1, यानी 1 2 3 4। पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे b इक्वल्स टू 1:4। इसका मतलब क्या है, b के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। आप देखिए 1 2 3 एंड 4। तो एरे अगर बहुत लंबा जनरेट करना हो, उसका सीक्वेंस हमें पता हो, तो वो सीक्वेंस हम डायरेक्टली इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से 100 तक नंबर चाहिए विथ अ डिफरेंस ऑफ 10, यानी कि 1 से 100 तक नंबर। तो पहला नंबर आए, फिर 10 के डिफरेंस के बाद आए, फिर 10 के डिफरेंस के बाद आए। तो मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ c इक्वल्स टू 1 कॉलन। अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डिफरेंस की वैल्यू, कहाँ तक लेना है वो, यानी ये आपका जो पहला हुआ वो हो गया स्टार्ट, ये हो गया डिफरेंस, और ये हो गया आपका लास्ट वैल्यू, यानी स्टार्ट एंड डिफरेंस। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं 1 के बाद 10 का डिफरेंस किया, फिर 11 के बाद 10 का 21। तो ऐसे करके ये सारे 91 तक वैल्यू दी है। अब 91 के बाद 10 का डिफरेंस लेते 101 होना चाहिए, बट हमें एंड करना 100 पे ही।
तो ये वैल्यू आपको 100 के पहले तक दिखाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। आप कोई भी नेगेटिव में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस का एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। d इक्वल्स टू, मैं नेगेटिव लेना चाहता हूँ 10 से जाना है विथ अ डिफरेंस ऑफ -2 0 तक। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 10 के बाद -2 किया है इसमें, 8 के बाद -2 6 6 -2 4, फिर 4 -2 2 2 -2 इज 0। तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस आप डायरेक्टली सिंगल लाइन कमांड के थ्रू दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्क स्पेस के अंदर हमने जो भी काम किया है वो सारे वेरिएबल सेव हो चुके हैं। एरे के अंदर आप देखेंगे कि ये जो हमने लिया था, जनरेट किया था 4x4, तो आपको अंदर वैल्यू दिख जाएगी 4x4। अगर आप चाहते हैं कि इस वैल्यूज़ को के अंदर कुछ एडिटिंग करें तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करते ही आपका एक वेरिएबल टाइप खुल जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं वो सारी वैल्यूज़ आपको एक्सेल सीट की तरह दिखेगी। तो आप इस पर डबल क्लिक करके आप चाहते हैं चेंज करना तो आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने 7 को 10 कर दिया यहाँ पे, तो सेव हो गया। यहाँ से आप वेरिएबल्स देख सकते हैं जो जो ओपन रहेगा। आप चाहें तो बी पे क्लिक करें तो बी वेरिएबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एरे है था, ये बी की वैल्यू थी। सिमिलरली सी के अंदर देखना हो तो सी के अंदर, डी देखना हो तो डी के अंदर। तो ये सारे वैल्यूज़ आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब मैं वैल्यू एरे के अंदर मैंने वैल्यू चेंज कर दी 7 की जगह 10। तो अब मैं चेक करता हूँ इसको कि ए के अंदर क्या आ रहा है। जो हमने वैल्यू चेंज की वो क्या शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ और फिर ARR प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए 7 की जगह हमने 10 चेंज कर दिया था। तो अब क्या आता है, यहाँ देखिए 7 की जगह 10 चेंज होकर आ गया। पहले क्या था, 7 था यहाँ पे ARR के अंदर, फिर हमने यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज की, ये आ गया हमारे पास 10। अगर मैं फिर कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, सपोज लास्ट वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, 16 को मैं 20 कर देता हूँ और जस्ट क्लिक कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपने को, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली वैल्यू सेव हो जाएगा। चलिए इस वेरिएबल ब्लॉक को क्लोज कर देता हूँ और वापस ARR की वैल्यू चेक करता हूँ। तो हमने 16 की जगह 20 चेंज किया था, तो देखते हैं क्या आता है अभी। ARR, तो ये देखिए 16 की जगह 20 आ रहा है। ये 16 बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 16 को सेलेक्ट करके एंटर किया, तो वो वैल्यू डायरेक्टली ऑटोमेटिकली दे रहा है। सपोज मैं 20 लेके सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आंसर 20 आ जाएगा, यानी हमने जो सेलेक्ट किया वो शो कर रहा है। सिमिलरली 11 सेलेक्ट करके अगर मैं एंटर करता हूँ तो आपकी आंसर वैल्यू 11 दे देगा। तो ये जस्ट आपका सिलेक्शन था, उसको एंटर करते हुए सेलेक्ट करके आउटपुट दे देगा। तो ये एडिशनल फीचर्स है। तो इस वेरिएबल वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।